मैं योगाचार्य एंड बैलेंस थेरापिस्ट दिलीप धोलकिया आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। छठा वर्ल्ड योग डे 21 जून 2020। थोड़े योग के बारे में। अभी वर्तमान समय में जो प्रचलित है कि कहीं कोई आसन प्राणायाम कर रहा है और समझ रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। योग अष्टांग योग के रचयिता श्री पतंजलि मुनि के हिसाब से योग के 8 अंग है, 8 स्टेप है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग के रचयिता पतंजलि मुनि 195 योग सूत्र 4 चैप्टर में डिवाइड है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। हठ योग, हठ योग के प्रणेता शंकर भगवान। हठ योग का मान्य ग्रंथ हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका के लेखक स्वात्माराम सूरी। हठ योग के 4 स्टेप आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। हठ योग में आसन के सारे सूत्र है, प्राणायाम के सारे सूत्र है। तो जो हम प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं उसमें ये हठ योग का रोल है। और जो थियोरी है पतंजलि मुनि उसमें ज़्यादा काम किया है। तो हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हम आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया और ध्यान, ये 4 क्रिया, शायद 1 घंटे का जो क्लास होता है योग का, इसमें हम ये 4 क्रिया करते हैं रोज। तो चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे। एक तो आसन। आसन कोई एक्सरसाइज नहीं है। आसन क्यों करे, कोई व्यक्ति करे तो भी। आजकल मेडिकल साइंस भी इस बात से सहमत है कि 91% बीमारियों का मूल कारण हमारा मन है। साइकोसोमेटिक डिसीज कहा है, यानी हमारी मन की देन है। तो हम जानते हैं कि ये मन के रिलेटेड है हमारे डिसीज, फिर भी मन को हम कुछ कर सकते नहीं हैं और जो करना चाहेंगे इससे अपोजिट मन करता है। तो हठ योग के हिसाब से जितनी इफेक्ट मन के शरीर पर होती ही, इतनी ही इफेक्ट शरीर की मन पर होती ही है। एक सिक्के के 2 पहलू है, शरीर और मन। हमारा जो व्यक्तित्व है वो मनोशरीर है। तो आसनों के द्वारा, आसन क्या है? आसन आपके पोस्चर को बैलेंस करता है। हर एक आसन कुर्यात दासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांगलाघवम, हठ योग का सूत्र है आसन का। कुर्यात दासनम स्थैर्यम आरोग्यम चांगलाघवम, अर्थात कुर्यात दासनम यानी आसनों से स्थैर्य यानी शरीर में स्थिरता बढ़ेगी। कुर्यात दासनम स्थैर्य आरोग्यम, आरोग्यम मतलब आरोग्य बढ़ेगा। चांग लाघवम, चांग माने शरीर, लाघव माने हल्का। तो शरीर आसनों के द्वारा रोज आपको हल्का 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 आप फील करेंगे। शरीर में स्थिरता बढ़ेगी और जैसे ही शरीर में स्थिरता बढ़ेगी आपका मन स्थिर होता जाएगा। मन के लिए डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये आसन हम इसलिए कर रहे हैं ओवरऑल मन के लिए। दूसरा आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण वत्ता आयाम। 5 प्रकार के प्राण है शरीर में, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। और 5 प्राण के अपने अपने स्थान है, 5 प्राण के अपने अपने कार्य है। 5 प्राण के 5 पर्सनल असिस्टेंट है, नाग, कूर्म, किकर, धनंजय और देवदत्त। तो आज से 5000 साल पहले भारत में और तिब्बत में प्राण चिकित्सा चल रही थी, जिसमें प्राण चिकित्सक आपकी पल्स को देख के, नाड़ी को देखकर बता देते थे कि अभी आपका अपान डिस्टर्ब है या प्राण डिस्टर्ब है या व्यान डिस्टर्ब है, और उसे ठीक कर देते थे। तो इसीलिए रोग बीमारी आने से पहले बीमारी को दूर करते थे
क्योंकि कोई भी रोग बीमारी आपके शरीर में आने के 6 महीने पहले वो प्राण शरीर में बीमारी उसका बीज आता है, बीज वहाँ पे पुष्ट होकर 6 महीने के बाद शरीर पे दिखती है। तो वहीं से प्राण शरीर में से ही अगर बीमारी को निकाल दिया जाए तो स्थूल शरीर पे बीमारी आती ही नहीं है। इसीलिए प्राणायाम पांचों प्राण को मजबूत करता है, पांचों प्राण का व्याप ठीक करता है, पुष्ट करता है, प्राण को घनिष्ठ करता है, व्याप उसका ठीक होता है, तो पांचों प्राण अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो प्राणायाम इसीलिए है। शुद्धि क्रिया, आसन प्राणायाम शुद्धि क्रिया, क्लिनसिंग टेक्निक, जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म है, वमन विरेचन स्नेहन स्वेदन और बस्ती, ऐसे ही योग में सठ कर्म है, सठ क्रिया, नेति धौती बस्ती त्राटक कपालभाति और नौली। तो ये क्लींसिंग टेक्निक करने से शरीर अंदर से क्लीन होता है। जैसे बाहर से हम रोज क्लीन करते हैं नहाकर, मगर जरूरी ज्यादा अंदर का है, क्योंकि अंदर 24 घंटे सारे सिस्टम, आपका हार्ट, आपका लीवर, पैंक्रियाज, गोल ब्लैडर, आंतें, सब अंदर कार्यरत है। तो जहां भी कुछ कार्य होता है वहां पर टॉक्सिन्स बनते हैं। तो इस टॉक्सिन्स को अगर ठीक से प्रॉपर तरीके से बाहर निकाला जाए तो शरीर में रोग आ नहीं सकता। तो जो हम शुद्धि क्रिया करते हैं, शुद्धि क्रिया में बेटर ज़्यादातर तो प्रचलित है कपालभाति। तो कपालभाति का उपयोग करने से शरीर शुद्ध होता है, शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर फेंकता है। और नेचुरोपैथी का एक सिद्धांत है कि रोग और कुछ नहीं है, शरीर के भीतर के टॉक्सिन्स ही रोग बनते हैं। तो ये हुआ कपालभाति। और आखिरी हुआ ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है कि कुछ भी न करें, दिन भर बिन जरूरी हमारा मन एक्टिव रहता है। एक व्यक्ति एक दिन में 45,000 विचार करता है, आप समझो कितनी एनर्जी लॉस करता है। तो उसे ध्यान के अभ्यास से ये जो मन आपका कार्यरत है उसे बंद कर सकते हैं, वो बंद हो सकता है। अस्तु, थैंक यू।